अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मछली की बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। साथ में इसके हम बनाएंगे एक स्पेशल किस्म की चटनी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो मछली ली है, रोहू मछली है मेरे पास। तो यहाँ पर मछली को सबसे पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने एक मछली ली, इसको बीच से सेंटर से इसमें कट का निशान लगवा लिया था। तो इस तरह से ना मछली देखिए अंदर तक पूरी जो है ना बिल्कुल इस तरह से देखिए खुल जाती है। तो इसमें कट के निशान नहीं आपको लगवाने पड़ेंगे। मछली अंदर तक बहुत बेहतरीन सी फ्राई हो जाएगी। अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है फ्राई मछली का। तो बस यहाँ पर अब हम नींबू का जूस डालेंगे। तो एक बड़े साइज़ का मैंने नींबू ले लिया था। तो इससे बहुत ही चटपटा सा बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा मछली में। तो यहाँ मछली को ना अच्छी तरह से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में ज़रूर रखिएगा, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसका निकल जाए। फिर आपने इसमें ये सारे मसाले लगाने हैं। तो बस यहाँ देखिए मैंने नींबू का रस इसमें खूब सारा डाला। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। तो यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर ही नमक मैं इसमें डाल गई हूँ, हाथ से डाल गई हूँ, ताकि मछली पर सब जगह अच्छी तरह से नमक लग जाए। तो 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया। इसके साथ ही पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच। 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला इस पर डालेंगे। इस तरह से फैलाते हुए सब जगह मछली पर डालेंगे। तो यहाँ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इस पर शामिल किया। अब मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे ना तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा मछली का। कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा। तो यहाँ 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। और अब इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। तो यहाँ पर चाट मसाला थोड़ा मैं ज़्यादा डाल गई हूँ, 2 चम्मच के करीब। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है फ्राई मछली का। तो इसमें मैंने कोई बेसन, चावल का आटा कुछ भी नहीं मिलाया, बस डायरेक्ट हम मसाले ही इस तरह से लगाएंगे इस पर। खूब अच्छी तरह से मसालों को मछली पर अच्छी तरह लगाना है। तो यहाँ देखिए बस एक ही साइड आपने मसाला लगाना है। तो मछली जो है ना वो अंदर तक बहुत ही जूसी बनेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि अंदर से मछली का गोश्त आपको फीका लगे। बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा ये मसाला इस तरीके से तैयार होता है। अब ये मसाला लगाने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है ना वो मछली में आ सके, गोश्त में अच्छी तरह से। आधे घंटे के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल बहुत कम लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। जबकि जो हम वैसे प्रोफेशनल मछली जो हम फ्राई करते हैं ना, तो उसमें तो कढ़ाई भर के डीपली मछली को फ्राई किया जाता है। तो यहाँ घर में हम जब बनाते हैं मछली फ्राई करते हैं ना, तो उसमें ऑयल हम कम ही लेते हैं। कम ऑयल में भी बहुत अच्छी मछली फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 1 किलो वज़न की मछली थी मेरे पास, तो मैं इसे भी फ्राई कर गई हूँ। तो जब तक मछली फ्राई होगी इसकी चटनी हम बना लेते हैं। इसके लिए लहसुन के 3 जवे लिए, 3 हरी मिर्चें लिए, साथ में 1 गड्डी पुदीने के पत्ते ले लिए। तो ये सारी चीज़ें हम ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। साथ ही में 1 टमाटर ऐड इसमें कर देंगे। इमली का पानी इसमें डालेंगे। इमली मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून भिगो कर रखी थी। इमली अच्छी तरह से भीग चुकी है, तो बस इमली का पल्प इसमें शामिल करना है। इसके साथ ही हस्ब ज़रूरत नमक इसमें शामिल कर देंगे। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के। अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। तो बस अब इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सी हमारी ये इमली पुदीने की चटनी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि मछली के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो यहाँ देखिए बेहतरीन सी हमारी ये चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम मछली देख लेते हैं इसे फ्राई होते हुए तकरीबन कोई 10 मिनट हो गए हैं। 10 से 12 मिनट तक एक साइड से इसे फ्राई किया। तो बिल्कुल भी इसे फ़ौरन से आपने पलटना नहीं है। तो यहाँ देखिए क्योंकि बड़ी साइज़ की मछली है ना, तो इसे फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ पर इसके साथ जो है ना मिर्चें भी साथ में हम फ्राई करेंगे। इस तरह से मोटी वाली मिर्चें लेनी है, वॉश करने के बाद इसमें कट का निशान लगा लें। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चों में कट का निशान लगा लिया था। अब मैं ये मिर्चें भी साथ में डालूँगी मछली के साथ। ये जो थोड़ा-थोड़ा ऑयल आपको साइडों में नज़र आ रहा है ना, तो इसमें ये मिर्चें भी हमारी बेहतरीन सी फ्राई हो जाएंगी। तो इस तरीके से मछली के साथ तली हुई मिर्चें और साथ में ये स्पेशल चटनी बहुत ही लाजवाब लगती है। तो यहाँ देखिए कलर कितना खूबसूरत आया, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तली हुई मछली के साथ ये वाली मिर्चें, चटनी और इसके साथ आप गर्मा गर्म चपाती खाएं या फिर ऐसे ही खाएं, यकीन करें आपको भी मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब चटखारेदार हमारी ये मछली फ्राई हुई है। आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।